नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी-अपनी ज़िंदगानी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार जी का। एक दफ़ा दिलीप कुमार साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम के के साथ नाश्ता कर रहे थे। उनको नाश्ता पानी करने का मौका मिला था पंडित नेहरू के साथ। दरअसल दिलीप कुमार जी उस टाइम पे 1960 के करीब-करीब आस-पास इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर गिल्ड के सदर चुने गए थे। तो इस तरह वो बहुत सारे सोशल फंक्शंस वगैरह करते रहते थे और पंडित नेहरू के साथ उनको काफ़ी दफ़ा उठने-बैठने का मौका मिला था। तो एक एक दफ़ा वो ऐसे ही पंडित नेहरू के साथ नाश्ता कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो उनकी गुफ्तगू हुई थी पंडित नेहरू के साथ, वो उन्होंने बयान की थी। इस गुफ्तगू में उनके साथ नाश्ते की टेबल में इंदिरा गांधी जी भी मौजूद थी, जो कि पंडित नेहरू जी की बेटी थी। तो दिलीप कुमार जी ने ये किस्सा बयान किया था कि कैसे बातों-बातों में ही इंदिरा गांधी जी ने अ, दिलीप कुमार जी के से कुछ शिकायत की थी। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि उन्होंने पेरिस में, लंदन में और मॉस्को में बहुत सारे प्लेस देखे हैं, बहुत सारी विदेशी फ़िल्में देखी हैं, बहुत सारे सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा देखे हैं लंदन के और ड्रामाज़ देखे हैं वहाँ के, जो कि बहुत ही ज़्यादा परफ़ेक्ट होते हैं और उनका कहना था कि हमारी इंडियन फ़िल्मों को, भारतीय फ़िल्मों को, हिंदुस्तानी फ़िल्मों को क्या हो गया है? कैसी फ़िल्में बनाते हैं आप लोग, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानीपन उनमें बिल्कुल नज़र ही नहीं आता है। तो इस तरह दिलीप कुमार जी का कहना था कि लगभग 10-12 मिनट तक इंदिरा गांधी जी ऐसे ही बोलती रही और हिंदुस्तानी फ़िल्मों के मयार को, फ़िल्मों की दशा के बारे में उनका कहना था कि फ़िल्में बिल्कुल अच्छी नहीं बना रहे हैं आप लोग, हिंदुस्तानी फ़िल्में देखने लायक नहीं हैं। तो इस तरह ये सारी बातें दिलीप कुमार साहब सुनते रहे और उसके बाद फिर उनको ये महसूस हुआ कि अगर अब अ, इन बातों का जवाब उन्होंने ने ना दिया, तो ये बहुत ज़्यादा ज्यादती होगी। तो फिर जब इंदिरा गांधी जी ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की, तो उसके बाद पंडित नेहरू जी भी ये सुन रहे थे। तो दिलीप कुमार जी ने बताया कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैडम आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, मैं उससे इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि आप जो कह रही हैं कि हमारी हिंदुस्तानी फ़िल्में जो हैं उतनी अच्छी नहीं बन रही हैं। लेकिन जो आप कह रही हैं कि हमारी फ़िल्मों में हिंदुस्तानीपन नहीं है, हिंदुस्तानी सभ्यता नहीं है, तो आप ये जो 10-12 मिनट से इंग्लिश में ही, अंग्रेज़ी भाषा में ही बातचीत कर रही हैं, तो आपकी भाषा में भी, आपकी गुफ्तगू में भी कहाँ हिंदुस्तानी ज़ुबान का एक शब्द भी सुनने को मिला है? तो इस तरह ये सारी बातें उन्होंने इंदिरा गांधी जी से कही। उन्होंने कहा कि मैंने फिर इंदिरा गांधी जी को कहा कि जिस तरह हमारी फ़िल्मों का मयार अच्छा नहीं है, हिंदुस्तान की सड़कों का, हिंदुस्तान की एजुकेशन का मयार भी अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को अभी तक पीने लायक पानी भी नहीं मिल रहा साफ़-सुथरा और इसी तरह जो भारत की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी दशा सुधारने की ज़रूरत है। क्या कारण है कि आज हमारी इतनी ज़्यादा अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर होने के बावजूद भी हमारी एजुकेशन का कितना बुरा हाल है। तो ये सारी बातें उन्होंने इंदिरा गांधी से कही। तो उनका कहना था कि जैसे हमारे देश में सड़कों की डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है, अगर सड़कों की डेवलपमेंट होगी तभी लोगों के घर अच्छे होंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और वैसे ही जो हिंदुस्तानी फ़िल्में हैं, उनका भी मयार थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। तो अगर कला के क्षेत्र में सुधार करने की ज़रूरत है, सुधार तो गवर्नमेंट के काम में भी करने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें करके फिर दिलीप कुमार जी ने कहा कि उन्हें महसूस होने लगा कि कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया उन्होंने। तो फिर पंडित नेहरू ने दिलीप कुमार जी से मुखातिब होते हुए कहा कि तुम जानते हो यूसुफ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतनी पोलाइटली, इतने पेशेंटली बात ना करता। तो मतलब कहने का ये था कि दिलीप कुमार साहब ने इंदिरा गांधी को अ, उनकी बातों का, उनके सवालों का जवाब भी दे दिया लेकिन बहुत ही
पोलाइटनेस के साथ, बहुत ही हम्बल होकर। तो इस तरह ये वो दौर था जब जो कलाकार थे वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते थे, अगर नहीं करते थे तो सरकार भी और मतलब उच्च दर्जे पर अधिकारी भी, हमारे प्रधानमंत्री भी कुछ ना कुछ कह देते थे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको सुधारने की ज़रूरत है, और कलाकारों को भी अपनी बात रखने का हक होता था, अधिकार होता था, उनको भी आज़ादी थी कि हाँ, अगर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी गलत हो रहा है, तो वो भी कह सकते हैं। तो ऐसा ही अ, ये वाक़या हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी ने भारतीय फ़िल्मों के ऊपर थोड़े सवाल उठाए थे, तो फिर बातों ही बातों में दिलीप कुमार जी ने भी अ, भारतीय फ़िल्मों के मयार के थोड़ा निचले दर्जे का होने का बात तो कबूली, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इंदिरा गांधी जी को ये भी याद दिला दिया कि सुधार तो जो है भारतीय सरकार को भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो अभी सुधारने की ज़रूरत है। तो ये वाक़या था 1960 के करीब-करीब का, जब पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे।